जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्माकं सपरिताजगताज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत्सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत कृष्णा है। प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी का शब्द प्रणाम। तो पुरंदर की कथा चल रही है। 38वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। कम नु त्वद अन्यम रमये ही अरतिज्ञम कोविदम असम पराय अभिमुखम अस्वस्थन विदम पशुम। मेरे साथ, कम नु त्वद अन्यम रमये कम नोत्यम अन्यम रमये ही अरतिज्ञम कोविदम ईयरति यम कोविदम् असंपराय अभिमुखम असंपराय अभिमुखम् अस्वस्थं विदम पशुम। विदं पशुम्। कम इससे नु तब तद तुम्हारी अपेक्षा अन्य रमय मैं भोग करूंगी ही निश्चय ही अरतिज्ञम काम सुख न जानने वाला कोविदम अतः मूर्ख असंपराय अगले जीवन के ज्ञान से रहित अभिमुखम आगे देखते हुए अस्वस्थन विदम जो यह नहीं जानता कि आगे क्या हो रहा है पशु तो भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमण करने की अपेक्षा कर सकते हूँ, क्योंकि न तो उन्हें रति का ज्ञान है, न वे जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद इस जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य हैं, क्योंकि वे इंद्र भोग की क्रिया को न इस जीवन में न अगले न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। मेरे साथ, भला मैं अन्य के साथ कैसे रमण करने की भला मैं अन्यों के साथ कैसे रमण करने की अपेक्षा कर सकती हूँ, अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि न तो उन्हें रति का ज्ञान है, क्योंकि न तो उन्हें रति का ज्ञान है, न वे जीवित अवस्था में न भी जीवित अवस्था में अथवा मरने के बाद जीवन का भोग करना जानते हैं। जीवन का भोग करना जानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति पशु तुल्य है, क्योंकि वे इंद्र भोग की क्रिया को न इस जीवन में न अगले और न ही मृत्यु के उपरांत जानते हैं। न तो जीवन में न मृत्यु के उपरांत जानते हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, चूंकि जीवों की 84 लाख योनियां हैं, अतः जीवन की परिस्थितियां भी अनेक है। जीवन की निम्न कोटियों में पौधों में संभोग की कोई व्यवस्था नहीं रहती, किंतु उच्चतर कोटियों में यथा पक्षी तथा मधुमक्खियों में संभोग होता है। फिर भी कीड़े मकोड़े और पशु विषय जीवन को भोगना नहीं जानते, किंतु मनुष्य को पूरा पूरा ज्ञान रहता है कि किस प्रकार रति सुख उठाया जाए। दरअसल ऐसे अनेक तथाकथित ज्ञानी हैं जो विषय भोग जीवन भोगने का निर्देश देते हैं। यहाँ तक कि काम शास्त्र नामक एक विज्ञान भी है जो काम विज्ञान ही है। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास जैसे आश्रम भी हैं। इनमें से केवल गृहस्थ आश्रम में ही विषय जीवन पाया जाता है। ब्रह्मचारी को संभोग की अनुमति नहीं है। वानप्रस्थ स्वेच्छा से संभोग से विरक्त होता है और सन्यासी तो पूर्णतः विरक्त रहता है।
कर्मी लोग ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ अथवा संन्यास जीवन नहीं बिताते क्योंकि उन्हें रहस्य जीवन अत्यंत प्रिय है। दूसरे शब्दों में मनुष्य भौतिकता के प्रति अत्यधिक उन्मुक्त रहते हैं। वे वानप्रस्थ तथा अच्छा भोगना नहीं जानते, किंतु मनुष्य को पूरा, ये तो हो चुका है, करेंगे। दूसरे शब्दों में मनुष्य भौतिकता के प्रति अत्यधिक उन्मुक्त रहते हैं। वे गृहस्थ जीवन इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें संभोग की छूट है। वे सोचते हैं कि अन्य आश्रम पशु जीवन से ही है क्योंकि पशुओं में मैथुन या संभोग तो होता तो है, जबकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी संभोग से पूर्णतः विरक्त रहते हैं। फलतः कर्मी लोग आध्यात्मिक जीवन के इन आश्रमों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हरे कृष्णा। बात हो रही है उसके पुरंजन और उसके जो जो स्त्री है उसके बीच में। धर्मो ही अत्र अर्थ कामौ च प्रजानंदो अमृतम यशः लोका विशोका विरजा यात्म केवलिनो विदुः। मेरे सामने धर्मो ही अत्र अर्थ कामौ च धर्मो हि हर्षकामो च प्रजानंदो अमृतम यशः प्रजानंदो अमृतम यशः लोका विशोका विरजा यात्म केवलिनो विदुः। ज्ञान केवलिनो विदुः। धर्म धार्मिक अनुष्ठान ही निश्चय ही अत्र यहाँ अर्थ आर्थिक विकास, कामी कामो इंद्रिय तृप्ति च तथा प्रजा आनंद, संतति का सुख, अमृतम त्याग का फल, यशः यश प्रतिष्ठा, लोका लोक, विशोका शोक रहित, विरजा रोग रहित, ज्ञान जो न कभी नहीं, केवल न योगी विदुः जानते हैं। मेरे साथी पढ़िए। सुंदरी ने आगे कहा, सुंदरी ने आगे कहा, इस संसार में ग्रस्त जीवन में ही धर्म, इस संसार में ग्रस्त जीवन में ही धर्म, धर्म अर्थ काम तथा पुत्र पौत्र, धर्म अर्थ काम तथा पुत्र पौत्र इत्यादि संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। इसके पश्चात चाहे तो मोक्ष, इसके पश्चात चाहे तो मोक्ष तथा भौतिक यश की प्राप्ति किया जा सकता है। तथा भौतिक यश प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है। गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है, जिससे उसे श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होती है। जिससे उसे श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होती है। योगियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात जैसा है। अज्ञात जैसा है। वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि योगी तो भौतिक सुख चाहते ही नहीं। ये कह रही है कि ये सुख तो बड़ा आनंद है, पहले बच्चे पैदा करो, उसके बाद फिर या तो मोक्ष की तरफ मुड़ो और या फिर कोई प्रतिष्ठा कमाओ भौतिक जगत में। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। वैदिक निर्देशों के अनुसार मानवीय कर्मों के दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। इन दोनों मार्गों का मूल सिद्धांत धार्मिक जीवन है। पशु जीवन में केवल प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है इंद्रिय सुख भोगना और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है आध्यात्मिक प्रगति। पशुओं तथा अश्वों के जीवन में निवृत्ति मार्ग की कोई अवधारणा नहीं पाई जाती और न प्रवृत्ति मार्ग की ही सचमुच कोई धारणा होती है। प्रवृत्ति मार्ग बताता है कि इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का पाया जाना बुरा नहीं,
किंतु उसे वैदिक आदेशों के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणतः प्रत्येक व्यक्ति में विषयी जीवन की प्रवृत्ति होती है, किंतु आसुरी सभ्यता में विषय सुख अप्रतिबंधित रूप से भोगा जाता है। वैदिक संस्कृति में काम यानी विषय सुख वैदिक आदेशों के अनुसार भोगा जाता है। इस प्रकार वेद सभ्य मनुष्यों को दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए। किंतु निवृत्ति मार्ग में विषय सुख पूर्णतः वर्जित है। सामाजिक व्यवस्था 4 आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित है और इनमें से वैदिक आदेशों के अनुसार केवल गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। अन्य 3 आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास में काम विषय के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस श्लोक में स्त्री केवल प्रवृत्ति मार्ग की बात कर रही है और निवृत्ति मार्ग के लिए हतोत्साहित कर रही है। वह स्पष्ट करती है कि यतियों को मात्र कैवल्य से ही प्रयोजन रहता है, अतः वे प्रवृत्ति मार्ग के सुख के विषय में सोच भी नहीं पाते। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों पर चलता है वह भौतिक जीवन का सुख न केवल इस जीवन में सुखी रहकर भोगता है, वरन अगले जीवन में स्वर्ग को पाकर भी भोगता है। ऐसा व्यक्ति इस जीवन में सभी प्रकार का ऐश्वर्य यथा पुत्र तथा पौत्र इत्यादि प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदैव धार्मिक कृत्यों में लगा रहता है। भौतिक कष्ट हैं जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु, किंतु प्रवृत्ति मार्ग में रुचि रखने वाले लोग जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के समय नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य करते रहते हैं। वे जन्म, जरा इत्यादि की तनिक भी परवाह किए बिना वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं। किंतु वस्तुतः प्रवृत्ति मार्ग विषय जीवन पर आधारित है। श्रीमद् भागवत का वचन है, जन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुष्यम। जो गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वह गृहस्थ नहीं वरन गृहमेदी कहलाता है। यद्यपि गृहस्थ इंद्र तृप्ति की इच्छा करता है, किंतु वह वैदिक अनुदेशों के अनुसार चलता है, परंतु गृहमेदी केवल इंद्र तृप्ति में रुचि रखता है, उसे वैदिक आदेशों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गृहमेदी विषय जीवन का समर्थक होता है। वह अपने लड़के बच्चों को भी विषय में प्रवृत्त होने देता है और अंत में सभी प्रकार के यश से वंचित रहता है। गृहस्थ इस जीवन में तो विषय जीवन बिताता ही है और अगले जीवन में भी वैसा ही करता है, किंतु गृहमेदी को यह पता नहीं रहता कि अगला जीवन क्या है, क्योंकि वह इसी जीवन में विषय सुख भोगने में ही लगा रहता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो काम यानी विषय के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहता है वह दिव्य आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करता। इस कलयुग में तो विशेषतः लोग आध्यात्मिक उन्नति की परवाह नहीं करते। यदि कभी कभी वह इस ओर उन्मुख होता है तो यह देखा जाता है कि अनेक धूर्तों के भड़कावे में आकर वह आध्यात्मिक जीवन की नकली पद्धति अपना सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग जो है वो जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो मार्ग है। अपने सुख का बिल्कुल त्याग, भगवान के सुख की तरफ ध्यान। और प्रवृत्ति मार्ग अपना सुख, इंद्रिय तृप्ति वाला। जैसे उस औरत ने कहा है कि यही अच्छा है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग में आपके फैमिली होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको तो चाहिए ही नहीं। ये है, और वो मार्ग कठिन है बहुत, निवृत्ति मार्ग, लेकिन वो एक ऐसा मार्ग है जो हमको भगवान की तरफ ले जाता है। और प्रवृत्ति मार्ग में अगर जैसे बताया गृहस्थ है, बहुत अच्छा है। जो गृहस्थ ये सोचता है कि मैं गृहस्थ में जाना चाहता हूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य अच्छा बीता, तो वो गृहस्थ ही रहेगा, भगवान की तरफ भी अपने को भगवान से भी जोड़ के रखेगा और अपने फैमिली का भी ध्यान रखेगा, और फैमिली में पागलों की तरह, बंदरों की तरह इंद्र तृप्ति में नहीं लगेगा। वो तो गृहस्थ है। जो फैमिली जीवन को सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए समझते हैं उनको गृह भेदी कहा जाता है। गृह भेदी जो है वो जानवरों के समान है,
उनका कोई भगवान की तरफ तो मन ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। एक प्रश्न होता है, वो कभी सोचते हैं, वो सोचते हैं सब कुछ ये अपने आप ही हुआ है। ऐसे ऐसे उनकी प्रवृत्ति होती है। पितृदेवर्षि मर्त्यानां भूतानां आत्मनः च क्षेमं वदन्ति शरणं भवे अस्मिन् यद गृह आश्रमः। मेरे साथ, पितृदेवर्षि मर्त्यानां पितृदेवर्षिमत्तानम् भूतानां आत्मनः च भूतानामात्मनश्च क्षेमं वदन्ति शरणं वदन्ति शरणम् भवे अस्मिन् यद गृह आश्रमः। भवेयस्मिन् तद्गृहाश्रमः। शब्दार्थ है पितृ, पूर्वज, पितृगण, देव देवता, ऋषि ऋषिगण, मर्त्यानाम सामान्य मनुष्यों का, भूतानाम जीवों का, आत्मना अपना च भी निश्चय ही क्षेम्यम लाभ वदन्ति कहते हैं शरणम शरण भवे भौतिक जगत में अस्मिन इस यत जो गृह आश्रम गृह जीवन गृहस्थ जीवन। मेरे साथ पढ़िए। उस स्त्री ने आगे कहा, उस स्त्री ने आगे कहा, अधिकारियों के अनुसार अधिकारियों के अनुसार गृहस्थ जीवन गृहस्थ जीवन न केवल अपने को वरन न केवल अपने को वरन समस्त पितरों समस्त पितरों देवताओं ऋषियों साधु पुरुषों तथा अन्य सबों को अच्छा लगने वाला है। अन्य सबों को अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी है। हाँ, ये तो कह रही है, वो चाह भी रही है ऐसा। अब पुरंजन तो ये चाहता ही है। ये बात है। तात्पर्य माता जी। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक पद्धति के अनुसार जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसके ऊपर अनेक ऋण होते हैं। वे देवताओं का, जैसे सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण इत्यादि का ऋणी है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं को ये ही पूरा करते हैं। देवताओं की कृपा से ही हमें धूप, प्रकाश, जल तथा अन्य आवश्यक प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हम अपने पूर्वजों के भी ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शरीर, संपत्ति, बुद्धि, समाज, मित्रता तथा प्यार प्रदान किया है। इसी प्रकार हम राजनीति तथा समाज के विज्ञान के लिए सामान्य जनता के ऋणी हैं। हम घोड़े, गाय, गधे, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं के भी ऋणी हैं। इस प्रकार जन्म लेते ही मनुष्य पर अनेक ऋण चढ़ते जाते हैं, जिनसे उसे ऋणता होना होता है। यदि वह उनसे ऋण नहीं होता तो जन्म मरण के चक्कर में पुनः फंसना पड़ता है। ग्रह में भी भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लगा रहने के कारण जान ही नहीं पाता कि यदि वह मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले तो वह सारे ऋणों से तुरंत ऋण हो जाता है। प्रभु जी, दुर्भाग्यवश ग्रह में भी को कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं होती। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मर्तिं कृष्ण परतः स्वतो वा वितो अभिपद्यत ग्रहवर्तानाम। ग्रह मेधी ही है जो विशेष जीवन को सब कुछ मानता है, उसे कृष्ण भक्ति अटपटी लगती है। वह ये तो अपने आप से या अन्य से शिक्षा ग्रहण करके या फिर उनसे बातें करके विषय वासनाओं में इतना अनुरक्त रहता है कि कृष्ण भक्ति कर ही नहीं सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये तो हो गया ग्रह मेधी का। ग्रह मेधी का है। गृहस्थ भी ये जब गृहस्थ जीवन में जाता है तो वो देवताओं की पूजा करता है और पितरों को पिंडदान देता है पूर्ण होने के लिए उनके कर्ज से। ये बातें हैं। फिर भी
जरूरी नहीं है गृहस्थ सारा कुछ कर सके। जी कितने कितने लोगों के ऋणी होते हैं, अपने पड़ोस वालों के, अपने मित्रों के, सब हमको जब हम बड़े होते हैं हमको मदद करते हैं या हमारी माँ को मदद करते हैं तो हम उनके ऋणी होते हैं। तो ये, लेकिन अगर आप निवृत्ति मार्ग पर हैं आपके सारे ऋण खत्म हो जाते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं आपको, आप उऋण हो जाते हैं, सारे ऋण आपके खत्म हो जाते हैं। अगर आप भक्ति में लगते हैं, पाखंडी नहीं, सत्य भक्ति में लगते हैं, आपके ऋण निकल जाते हैं। निवृत्ति मार्ग की यही बात है, क्योंकि भगवान आपके सारे ये ऋण तो छोड़ दीजिए, आपके पुराने जन्म के पाप भी भगवान हटा देते हैं आपसे, ताकि आप भगवत धाम जाने के लिए अपने को तैयार कर सकें। यह है निवृत्ति मार्ग, तो बहुत बड़ा है। ये जो सुख भोग करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग अच्छा सुनने में लगता है, क्योंकि उसमें आप गृहस्थ जीवन में शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, और इन चीजों में आप फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे गृहस्थ हैं तो इससे आप भक्ति में लगे रहते हैं। बाद में एक टाइम आता है आप गृहस्थ से अपने को डिटैच कर लेते हैं, गृहस्थ से आप अनासक्ति करके भगवान की भक्ति की तरफ अपने को मोड़ लेते हैं। और एक समय आता है जब आप गृहस्थ से पूरी तरह से अपने को डिटैच कर देते हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति, ये इन चीजों में लगे रहते हैं। तो ये आपका प्रवृत्ति मार्ग है अच्छा, जिसमें आप आखिरी में मोक्ष की तरफ मुड़ गए। अदरवाइज जीवन पशु का जैसा बन जाए। गानाम वीर विख्यातम वदान्यम प्रिय दर्शनम न वृणीत प्रियम प्राप्तम मादृशी त्वादृशम पतिम। मेरे साथ, का नाम वीर विख्यातम आनम विख्यातम वदान्यम प्रिय दर्शनम वदन्यम प्रियदर्शनम न वृणीत प्रियम प्राप्तम नवनीत प्रियं प्राप्तम मादृशी त्वादृशम गतपतिम। मादृशी पतिम। शब्दार्थ का कौन नाम निसंदेह वीर है, वीर पुरुष वो कह रही है, विख्यातम सुप्रसिद्ध, वदान्यम उदार, प्रिय दर्शनम सुंदर, ना नहीं प्रणीत स्वीकार करेगा, प्रियम सरलता से, प्राप्तम प्राप्त हुआ, मादृशी मुझ जैसे, त्वादृशम तुम्हारे समान, पतिम पति। मेरे साथ पढ़िए। हे वीर पुरुष, हे वीर वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी इस इस संसार संसार में में ऐसी कौन सी होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी, जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। तुम इतने प्रसिद्ध, तुम तुम इतने 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 प्रसिद्ध, उदार, उदार, इतने सुंदर तथा सुलभ हो। कितने सुंदर तथा सुलभ हो। हाँ, तात्पर्य कृष्ण सरिता तानपुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक पति निसंदेह अपने पत्नी के लिए वीर होता है। दूसरे शब्दों में, यदि स्त्री किसी पुरुष को प्यार करती है तो वह उसे अत्यंत सुंदर एवं उदार दिखता है। जब तक कोई दूसरे को सुंदर न दिखे, भला उसको कौन अपना सारा जीवन अर्पित कर देगा। पति अत्यंत उदार माना जाता है, क्योंकि वह पत्नी को जितनी वह चाहे उतनी संतान प्रदान करता जाता है। प्रत्येक स्त्री को बच्चों की चाह रहती है। अतः कोई भी पति जो काम की तुष्टि कर सके और इच्छानुसार बच्चे उत्पन्न कर सके, अत्यंत उदार माना जाता है। न केवल संतानें उत्पन्न करके पति उदार बनता है, वरन अपनी पत्नी को आभूषण, अच्छा भोजन तथा वस्त्र देकर वह उसे अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से संतुष्ट पत्नी कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। मनु संहिता की संस्तुति है कि पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए पति को चाहिए कि वह उसे कुछ गहने दे, क्योंकि स्त्रियों को सामान्यतः घरों, गहनों
वस्त्रों तथा बच्चों इत्यादि की चाह होती है। इस प्रकार स्त्री सारे भौतिक सुखों की केंद्र बिंदु है। इस प्रसंग में विख्यातम शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य सदैव सुंदर स्त्री के साथ जिसे कभी कभी बलात्कार करते हैं। यद्यपि बलात्कार वैध नहीं है, किंतु यह तथ्य मनुष्य को चाहती है जो बलात्कार में पटु होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। कस्या मनः ते भुवि भोगी भोगयो स्त्रिया न सज्जेत भुजयो महाभुज यो अनाथ वर्गा अधिम अधिम अलम घृणा उद्धत या घृणोद्धत स्मित अवलोकेन चरति अपोहितुम। मेरे साथ कस्या मनस्ते भुवि भोगी भोगयो कस्य मनस्ते मनस्ते भुवि भोगी भोगयोः स्त्रिया न सज्जेत भुजयो महाभुज महाभुजो महाभुज यो अनाथ वर्ग अधिमल अलम अधिम अलम घृणोद्धत यो अनाथ वर्गाय स्मित अवलोकेन चरति अपोहित। स्मित चलति शब्दार्थ है कस्या किसका, मन मन ते तुम्हारा, भुवि इस संसार में, भोगी भोगयो सर्प के समान शरीर वाला, स्त्रिया स्त्री का, न नहीं, सज्जेत आकर्षित होता है, भुजियो भुजाओं द्वारा, महाभुज हे बलिष्ठ भुजाओं वाले महाभुज। यह जो अनाथ वर्गा हम जैसे अनाथ का, अधिम मन का संताप, अलम सक्षम, घृणा उद्धत छेड़छाड़ से, स्मित अवलोकन आकर्षक खुशी से, चरति विचरण करता है, अपोहितुम कम शांत करने के लिए। हे मेरे साथ पढ़िए, हे महाबाहु, हे महाबाहु, इस संसार में ऐसा कौन है इस संसार में ऐसा कौन है संसार में ऐसा कौन जो है सर्प के शरीर जैसे जो जो सर्पों के शरीर जैसे तुम्हारी भुजाओं से आकर्षित न हो जाए। तुम्हारी भुजाओं से आकर्षित न हो जाए। वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान वास्तव में वास्तव में तुम अपनी मुस्कान तथा अपनी छेड़छाड़ युक्त दया से तथा तथा अपनी अपनी दया से हम जैसी पति विहीन स्त्रियों के हम जैसे पतिहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। संताप को दूर करते हो। हम सोचती हैं कि तुम हम सोचती है कि तुम केवल हमारे हित के लिए ही केवल हमारी हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो, पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। ऐसा अपना दिखाई देता है वो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। जब किसी पति विहीन स्त्री के साथ कोई आक्रामक पुरुष छेड़छाड़ करता है तो वह इसे कृपा समझती है। स्त्रियां सामान्यतः पुरुषों की लंबी लंबी भुजाओं से अत्यधिक आकर्षित होती हैं। सर्प का शरीर गोल होता है और पूंछ की ओर पतला होता जाता है। मनुष्य की सुंदर भुजाएं स्त्रियों को सर्पों की भांति प्रतीत होती हैं और वे ऐसी भुजाओं का आलिंगन चाहती हैं। इस श्लोक में अनाथ वर्गा शब्द अत्यंत सार्थक है। नाथ का अर्थ है पति और आ का अर्थ है रहित। जिस तरुणी के पति नहीं होता वह अनाथ कहलाती है, अर्थात उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। किशोरावस्था प्राप्त करते ही स्त्री के मन में काम वासना हिलोरे लेने लगती है। अतः पिता का धर्म है कि वह संधि आते ही वह अपनी पुत्री का विवाह कर दे, अन्यथा पति न होने से वह अत्यधिक संतप्त रहेगी। इस आयु में जो भी व्यक्ति उसकी काम वासना को तृप्त कर दे वही उसके लिए संतोष देने वाला बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वह
वया संधि में जो भी व्यक्ति स्त्री की काम वासना को तृप्त कर दे उसे वह आजीवन प्यार करेगी, चाहे वह जो भी हो। इस प्रकार से इस संसार में तथाकथित प्रेम काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बढ़िया। इस संसार में तथाकथित प्रेम, प्रेम काम तुष्टि के और कुछ भी नहीं है। आकर्षण जो होता है बहुत कम आपको लगेगा, जहां पर तालमेल, सब सोचते हैं ये में इसमें ये गुण अच्छे हैं, इसमें ये गुण अच्छे हैं, ऐसा सोच के जो करते हैं। अच्छी कोई सुंदर लड़की दिखी, लड़का मोहित, अच्छा कोई लड़का दिखा, लड़की मोहित। ये मोहित का क्या मतलब है? काम वासना, लस्ट है, प्रेम नहीं कहा जा सकता उसको। लेकिन वह जब एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, एक दूसरे का पूरक बन जाते हैं, गलत नहीं है, क्योंकि जीवन चलाना है उन्होंने। तो एक दूसरे का ऐसा नहीं है कि वो, ये प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम जैसा है, जैसा है क्या, अटैचमेंट, अटैचमेंट हो जाता है एक दूसरे से। प्रेम तो सिर्फ गोपियों का भगवान कृष्ण के लिए था, वो है प्रेम। लेना नहीं, देना, देना देना, प्रेम में देना। लेने का सोचो बिजनेस हो जाता है। तो हस्बैंड वाइफ का बिजनेस होता है, लेन देन। वो भी उसको अच्छा उसके लिए करे, वो भी उसके लिए अच्छा करे, वो बहुत अच्छा करे, वो भी बहुत अच्छा करे, ये चलता है। नारद उवाच इति तौ दंपती तत्र समुद्य समयं मिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदाते शतं समा। मेरे साथ। नारद उवाच नारदय वाचा इति तौ दंपती तत्र इति तो दंपती तत्र समुद्य समयं मिथः समुद्य शमयं मिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् तां प्रविश्य पुरी राजन् मुमुदाते शतं समा। मुमुदा ते शतं समः। शब्दार्थ है नारद वाचा, नारद ने कहा, इति इस प्रकार, तो वे दोनों दंपति, पति तथा पत्नी, तत्र वहां, समुद्य समान रूप से, उत्साही, समयम स्वीकार करते हुए, वितः परस्पर, ताम उस स्थान में, प्रविश्य प्रवेश करके, पुरीम नगरी में, राजन हे राजा, मुमुदाते जीवन का भोग किया, शतम 100 समा वर्ष, 100 वर्षों ने जीवन का ये सुख भोग किया। ये प्राचीन भविष्य को नारद बता रहे हैं कि ये है जीवन, उसका भी है ना वैसा जीवन ये, क्योंकि वो हालांकि उनके तो पत्नियां हैं, ये जीवन। तो मेरे साथ पढ़ी। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, आगे कहा, हे राजन वे दोनों, हे हे राजन, राजन वे दोनों स्त्री तथा पुरुष स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का पारस्परिक सौहार्द द्वारा एक दूसरे एक का दूसरे का पारस्परिक सौहार्द द्वारा समर्थन करते हुए समर्थन करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए, उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने 100 वर्षों तक और और उन्होंने एक 100 वर्षों तक जीवन का सुख भोगा। जीवन का सुख भोगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, इस प्रसंग में 100 वर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की छूट है। सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न लोकों में जीवन की ये अवधि भिन्न भिन्न है। दूसरे शब्दों में, इस लोक की 100 वर्ष की अवधि अन्य लोकों के 100 वर्ष की अवधि से भिन्न हो सकती है। ब्रह्मलोक में समय की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु ब्रह्मा का एक दिन इस लोक के करोड़ों वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार स्वर्गलोक का एक दिन इस लोक के 6 मास के बराबर होता है। फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास रहती है। विभिन्न लोकों में जीवन अवधि के अनुसार ही उनके जीवन स्तरों में भी भिन्नता रहती है। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण ये प्रभु जी। ये धन्यवाद। ये बात ठीक है। हमारे यहाँ पृथ्वी पर 100 वर्ष ऊपर बढ़ती जाएगी। जैसे अभी जो चांद में बता रहे हैं कि उनका एक दिन हमारे 14 दिन के बराबर है, जो अगर वह चंद्रमा है, क्योंकि वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से, जिसे हम हमारा साइंस चांद कहता है, वैदिक कॉस्मोलॉजी उसे राहु कहती है। राहु के उनकी गणना से भी वो भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वो भी निकालते हैं, तो लेकिन उसको वो राहु बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं चंद्रमा में तो कोई जा ही नहीं सकता। इससे उनका वो कथन और वैदिक कॉस्मोलॉजी बड़ा फर्क है हमारे साइंस से, यहाँ पर डिफर कर जाती है। उपगीयमानो ललितम तत्र तत्र च गायकै क्रीडन् परिवृतः स्त्रीभिः हृदनीं हृदनीं आविशत शुचौ। मेरे साथ, उपगीयमानो ललितम उपगीयमान ललितम तत्र तत्र च गायकै तत्र तत्र च गायकै क्रीडन् परिवृतः स्त्रीभिः क्रीडन् परिवृतः स्त्रीभिः हृदनीं अविशत शुचौ। हृदनीं हृदनीं आविशत शुचौ। शुचो। उपगीयमाना मानः गाया जाकर, ललितम अत्यंत सुंदर ढंग से, तत्त तत्त जहां तहां, च भी गायक चारणों द्वारा, क्रीडन खेलते हुए, परिवृता घिरा हुआ, स्त्री भी स्त्रियों से, हृदय नदी के जल में, आविशद था शुचाव जब वह बहुत गर्म होता तो। राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमामय कार्यों का गान अनेक चारण किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में जब वह बहुत गर्मी पड़ती तो जलाशय में प्रवेश करता था। उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थी और वह उनके संग आनंद उठाता। मेरे साथ पढ़िए। राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमामय कार्यों का राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमामय कार्यों का गान अनेक चारण किया करते थे। गान अनेक चारण किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती तो ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती तो वह जलाशय में प्रवेश करता था। वो जलाशय में प्रवेश करता था। उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थी उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थी और वह उनके संग आनंद उठाता। और वह उनके संग आनंद उठाता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जीव अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कार्य करता है। इनमें से एक अवस्था है जागृत है और दूसरी सपनों की। तीसरी अवस्था सुषुप्ति अर्थात अचेतावस्था है और अंतिम अवस्था मृत्यु के पश्चात आती है। पिछले श्लोक में जागृत अवस्था का वर्णन हुआ है, अर्थात पुरुष तथा स्त्री का विवाह हो गया और वे 100 वर्ष तक आनंद से रहे। इस श्लोक में सपनावस्था का वर्णन है, क्योंकि पुरंजन जो भी कार्य दिन में करता वे उसे रात्रि में सपनों में दिखते। पुरंजन अपनी पत्नी के साथ इंद्रिय सुख के लिए रहता था और रात्रि में यही इंद्रिय सुख विभिन्न रूपों में दिखता था। जब मनुष्य अत्यधिक थक जाता है तो उसे अच्छी नींद आती है और तब जब कोई धनी पुरुष थकता है तो वो अनेक स्त्री मित्र सहित विहार स्थल में जाता है और उनके साथ जल क्रीड़ा करता है। इस भौतिक संसार में जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती है। जीव कभी भी स्त्री से संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा न प्राप्त हो।
सामान्य तो मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ भोग करना चाहता है, यहाँ तक कि जीवन के अंतकाल में भी उसकी कामेच्छा इतनी प्रबल रहती है कि वो अत्यंत तो बुरा होने पर भी तरुणियों के संग रहना चाहते हैं। इस प्रकार प्रबल कामेच्छा के कारण ही जीव इस भौतिक संसार से अधिकाधिक उलझाता जाता है। हरे कृष्ण। उलझता जाता है। तो इसलिए जो प्रभुपाद ने ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इस काम रूपी ये काम वासना जो है ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, इसको ज्ञान रूपी अस्त्र से पूरी तरह काट डालो। सप्तोपरि कृताद्वारः पुरस्तस्य पुरः तस्याः तु द्वे अधः पृथक् विषय गति अर्थम तस्याम यः कश्चन ईश्वरः। मेरे साथ पढ़िए। सप्तोपरि कृताद्वारः सप्तोपरिकिता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पुरस्तस्यास्तु द्विअधः पृथक विषय गति अर्थम पृथक् विषय गत्यर्थम् तस्याम यः कश्चन ईश्वरः। तस्यां यः कश्चन ईश्वरः। शब्दार्थ सप्त सात ऊपर कृता निर्मित द्वार पुनः नगरी के तस्या उस तो जब द्वे दो अधः नीचे पृथक भिन्न भिन्न विषय स्थानों तक गति अर्धम जाने के लिए तस्याम उस नगरी में यह जो कश्चन कोई भी ईश्वर स्वामी अधीक्षक। मेरे साथ पढ़िए। उस नगरी के 9 द्वारों में से उस नगरी के 9 द्वार में से 7 जो भूतल पर थे 7 तो भूतल पर थे तल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये 9 द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। और ये 9 द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। उस नगरी का अधीक्षक करता था। नगरी का अधीक्षक करता था। हाँ, ये नगरी कौन से है? हमारा शरीर, जो एक्चुअली जो बताया गया है, लेकिन कथा में नगरी में 9 द्वार हैं जो 7 भूतल पर है, 3 जमीन के नीचे हैं, ऐसा बताया गया। तो ये अब प्रभुपाद समझाएंगे तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शरीर के 7 द्वार जो ऊपर स्थित हैं वे हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। 2 अधोमुखी द्वार हैं, गुदा तथा जनेंद्रियां। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने के लिए करता है। विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है। पहले राजधानी चारों ओर से दीवालों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने के लिए विभिन्न द्वारों से होकर जाना होता था। पुरानी दिल्ली में आज भी कश्मीरी द्वार गेट, लाहौरी द्वार गेट जैसे विभिन्न द्वार तथा 4 दीवारी के ध्वंसा विशेष विद्यमान हैं। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है और प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक छिद्र बनाए हैं जिन्हें वह इंद्रिय भोग के लिए काम में ला सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। दोनों तरफ से समझ सकते हैं। पंचद्वारः तु पौरस्त्या दक्षिणा एका तथा उत्तरा पश्चिमे द्वे अमुषां ते नामानि निप्रवर्णे। मेरे साथ। पंचद्वारः तु पौरस्त्या
पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणा एका तथा उत्तरा दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमुषां ते पश्चिमे द्वे अमुषामिते नामानि नृपवर्णे नमानि नृपवर्णये पंच पांच द्वार तो तब पौरस्त्या पूर्व दिशा की ओर, दक्षिणा दक्षिणी, एका एक तथा भी उत्तरा उत्तर की ओर, पश्चिमे पश्चिम दिशा में, द्वे दो, अमुषाम उनमें से, ते तुमसे, नामानी नाम, नृप हे राजा, वर्णे मैं वर्णन करूंगा। ये नारद कह रहे हैं प्राचीन बाली शास्त्रों। हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, अगर आप पूर्व की ओर मुख कर लें अपना, आपके 2 आंख गए, 2 नथुने गए और आपका मुंह, कितने हो गए? 5। अगर आप खड़े हैं पूर्व की तरफ, 5। ये कान आपके दक्षिण की तरफ गई, बाई कान आपके उत्तर की तरफ गई, ठीक है, और पश्चिम की तरफ आपकी गुदा, ये होगा शायद। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन। हे राजन, हे राजन, पढ़। 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, 9 द्वारों द्वारों में में से 5 5 पूर्व पूर्व की की ओर, ओर, एक उत्तर एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर और तथा एक दक्षिण दक्षिण की ओर, 2 पश्चिम की ओर जाते हैं। 2 पश्चिम की ओर जाते हैं। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। अब मैं विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सतह के 7 द्वार अर्थात 2 आंख, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा मुंह में से 5 सामने देखते हैं, जिन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते बताया गया है, क्योंकि सामने देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, अतः इन्हें पूर्वी द्वार कहा गया है, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाओं में एक एक द्वार दोनों कानों के सूचक हैं और पश्चिमी दिशा में 2 द्वार गुदा तथा जनेंद्रियों के सूचक हैं। इन समस्त द्वारों का वर्णन नीचे किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। खद्योता आविर्मुखी च प्राग द्वारा, प्राग द्वारौ हो गए, पाराव है ना, प्राग द्वारौ एकत्र निर्मिते विभ्राजितम जनपदम जनपदम यादिताभ्याम द्युमत्सखः। मेरे साथ, खद्योता आविर्मुखी च प्राग द्वारौ एकत्र निर्मित है विभ्राजितम जनपदम विभ्राजितं जनपदम् यातिताभ्याम द्युमत्सखः। यातिताभ्यां द्युमत्सखः। खद्योता, खद्योता नामक, आविर्मुखी, आविर्मुखी नामक, च तथा प्राग पूर्व दिशा की ओर, द्वारों 2 द्वार एकत्र एक स्थान पर निर्मित बनाए गए हैं। विभाजितम विभाजित नामक, जनपदम नगरी, याति जाता है, ताभ्याम उनसे, द्युमत द्युमान नामक, सखा अपने मित्र के साथ। खद्योता तथा आविर्मुखी, आविर्मुखी नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे, 2 द्वार। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र द्युमान के साथ जाया करता था। मेरे साथ, खद्योता तथा आविर्मुखी नाम के 2 द्वार
द्योता तथा अभिमुखी नाम के दो द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, पूर्व की ओर स्थित है, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। किंतु वे किंतु दोनों ये एक दोनों स्थान एक पर स्थान ही पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर राजा इन राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र द्युमान के साथ जाया करता था। अपने मित्र दुमान के साथ आया करता था। आप समझिए क्या प्रभुपाद तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। द्योता तथा आविर्मुखी ये दोनों नाम जुगनू तथा प्रकाश स्तंभ के सूचक है। इससे सूचित होता है कि दोनों आंखों में से बाईं आंख की देखने की शक्ति कम है। यद्यपि दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित है, किंतु दाईं आंख अधिक देखती है और बाईं कम। राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तुओं को ठीक ढंग से देखने के लिए करता है, किंतु वह उन्हें तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसके साथ द्युमान नामक मित्र ना हो। यह मित्र सूर्य है। यद्यपि दोनों आंखें एक स्थान पर स्थित है, किंतु वे सूर्य के बिना कुछ भी देख नहीं सकती। विभ्राजितम जनपदम, यदि कोई कुछ स्पष्ट देखना चाहता है अर्थात विभ्राजितम, तो उसे दोनों आंखों से देखना चाहिए तथा उनके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर का राजा है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। यद्यपि उसे अपने देखने तथा सुनने की शक्ति पर गर्व रहता है, किंतु वह प्रकृति की सहायता पर बहुत कुछ आश्रित है। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। तो हरे ये कृष्ण। आंख है जो एक ही स्थान पर दो द्वार हैं। आंख है, मित्र कौन है? सूर्य, क्योंकि सूर्य अगर रोशनी नहीं देगा आप कुछ नहीं देख सकते। तो बड़ा अच्छा लिखा है। तो उसके पुरंजन के बारे में नारद बता रहे हैं प्राचीन परिषद को। तो ये कथा चालू रहेगी। कल संडे है, कल तो भगवद गीता की क्लास होगी। नहीं, कल हमारी परसों होगी ना भगवद परसों गीता होगी प्रभु जी। हाँ परसों होगी। ठीक है बात। हरे कृष्णा, कल इसको कंटिन्यू रखेंगे। जी। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।